माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा सिर से नींद दिखलाएगा। तड़प रही है इसलिए जो सोते हैं जब जब मेरी सहम मुझसे ज्यादा रोते हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा कूच कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। तेरे पसीने की हर बूंद को ऐसा मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा सिर से नींद दिखलाएगा। एकेडमी एनडीटी एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है और हमारे शंखनाद बैच के 2.0 सीरीज में रिवीजन में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा रहने वाला है, जैसा कि हम लोग उल्टा पिंड और क्षुद्र ग्रह ये सारे पढ़ चुके हैं और आज हमारे पास सोलर सिस्टम रहने वाला है। सोलर सिस्टम में क्या चीज़ें होती है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा है सूर्य आता है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह आते हैं और क्षुद्र भी शामिल होते हैं। तो आइए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, चीज़ें कोशिश करते हैं जानने की। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ है और प्रत्येक पिंड का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होने के कारण कोई भी पिंड आपस में टकराते नहीं है। ठीक है, क्या है मतलब हमारे सोलर सिस्टम में हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य के अंतर्गत 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह भी शामिल है और हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ और प्रत्येक पिंड का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन अलग अलग होने के कारण कोई भी पिंड आपस में टकराते नहीं है। ठीक है, हमारे सूर्य की जो उत्पत्ति है गर्म गैस वुल्कन से बनी घूमती हुई एक निहारिका, जिसे नोबुलर भी कहते हैं, से हुआ है। हमारे सौरमंडल में सूर्य की स्थिति प्लैनेटल स्टार, जिसे हम जनक तारा कहते हैं, जनक तारा के रूप में हुआ है। हमारे सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रो गैस है 71%, जबकि हीलियम है 26.5% ही है। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस है, कितना है 71%। और दूसरा सबसे ज़्यादा क्या है, हीलियम गैस, जो कि है 26.5%। ठीक है, सूर्य अपने आकाशगंगा की जो परिक्रमा है, सूर्य अपने आकाशगंगा की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से करती है और 25 करोड़ वर्ष यानी कि 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। इस समय को ही ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, जो कि हमारा सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा को 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरी करती है, जो 25 करोड़ ईयर होता है, जिसे हम 250 मिलियन बोल सकते हैं। इन तीनों का कहना सेम है और इसे ही हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कॉस्मिक ईयर, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य का आकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है, जबकि सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक है। सूर्य का जो आकर्षण शक्ति जो आकर्षित करने की जो शक्ति है वह 28 गुना अधिक है, जबकि सूर्य का जो व्यास है, जिसे डायमेंशन बोलते हैं, 100 डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r, मतलब कि त्रिज्या के 2 गुना। तो डायमीटर जो है 109 गुना अधिक है पृथ्वी से और आकर्षण करने की शक्ति जो है पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है। द्रव्यमान की दृष्टि से देखें तो सूर्य का जो द्रव्यमान है 3,30,000 गुना अधिक है। द्रव्यमान के दृष्टिकोण से सूर्य का जो द्रव्यमान है 3,30,000 गुना अधिक है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड जिसे बोलते हैं, या फिर 8 मिनट 30 सेकंड अप्रोक्स में ले सकते हैं का समय लगता है। पृथ्वी एवं सूर्य के जो बीच औसत जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जिसे हम 1.49 इंटू के पावर 11 मीटर बोलते हैं। इसी को ही हम एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हिंदी में खगोलीय इकाई कहते हैं, जिसे हिंदी में खगोलीय इकाई कहते हैं। आगे देखेंगे तो हमारे पास है, इसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। 14.96 करोड़
किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम 1.49 10 के पावर 11 मीटर लिखते हैं। इसी दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पेन थोड़े चेंज कर लेते हैं। आगे इसमें देखेंगे तो वर्ष में एक दिन सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है औसत दूरी से अधिक हो जाती है। सूर्य और पृथ्वी के जो की दूरी सन और अर्थ के जो बीच की दूरी है औसत दूरी से अधिक हो जाती है, यानी कि 14.96, यानी कि लगभग जो 15 करोड़ किलोमीटर हम मान रहे थे इससे ज़्यादा हो जाती है। तो कितना हो जाती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। इसी चीज़ को हम एपीहेलियन बोलते हैं, एपीहेलियन, जिसे हम रवि उच्च कहते हैं। अधिक हो रही इसलिए रवि उच्च कहते हैं। इसी को हिंदी में अपसौर कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज जो डिस्टेंस है 14.9, जिसे 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं, उससे बढ़ जाती है, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। इसी चीज़ को एपीहेलियन बोलते हैं, हिंदी में अपसौर कहते हैं। और हिंदी में जाएंगे तो रवि उच्च कहते हैं। यह वर्ष में एक दिन होती है। अगला जानेंगे रवि नीचे, जिसे को हम उपसौर बोलते हैं। पेरिहेलियन के अपोजिट होता है, एपीहेलियन जो अपोजिट होता है पेरिहेलियन होती है, जिसे हिंदी में उपसौर है। इसे रवि नीच कहते हैं, रवि नीच होता है। इस दिन क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो औसत से कम हो जाती है, यानी कि यह 14.78 करोड़ किलोमीटर होता है। औसत जो है हमारे पास 14.96 है, इससे घटकर 14.78 हो जाती है करोड़ किलोमीटर। इसी चीज़ को हम उपसौर कहते हैं। और ये जो हमारा रवि ऊंच है, जिस जो एपीहेलियन है, जिसे अपसौर कहते हैं, जिसमें बीच की दूरी बढ़ जाती है औसत दूरी से, वह 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष होता है। और जो रवि नीचे है, जिसे उपसौर कहते हैं, वह 3 जनवरी को। ये घटना साल में एक बार होती है। जब सूर्य की स्थिति जो है कर्क रेखा पर होती है, कर्क रेखा के ऊपर होती है। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर होती है, 1 मिनट इसे मिटा लेते हैं, फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास जो सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर, ये हम बनाने की कोशिश करते हैं पृथ्वी, और यह हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। ये हमारा कर्क रेखा हो गया, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये हमारा मकर रेखा हो गया, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसी चीज़ को हम लिखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको लिखते हैं 23.5 डिग्री साउथ। तो इस पे जो हम बात करते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है, जो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यहाँ से हम बात करते हैं 21 मार्च, 21 जून, 22 या 23 सितंबर, यहाँ पे 22 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सूर्य है, फिर यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पे एक बार सूर्य है, यहाँ पे एक बार सूर्य है। तो जब 21 मार्च और 22
और 23 सितंबर बात करें तो इस समय इक्विनॉक्स होता है। क्या होता है? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इस समय क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स के समय दिन और रात बराबर होते हैं। जब 21 जून पे जाएंगे, जो हम कर्क रेखा पे जा रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, तो इस समय यहाँ का जो दिन होगा लंबा होगा जबकि रात होगी। लेकिन 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है छोटी होगी, रात बड़ी होगी। जब हम 22 से 23 सितंबर को जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा सूर्य है विषुवत रेखा के ऊपर होती है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे हमारे दिन और रात बराबर होंगे। और 21 मार्च 22 से 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। जैसे ही सूर्य हमारे बार को मकर रेखा पर आएगी तो इस समय यहाँ दिन जो है बड़ी होगी और रात होगी, और उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटी होगी और रात बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है, तो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वही चीज़ें हमने बताई है। और रात सबसे छोटी होती है उसी दिन, यानी कि 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 जून को होता है। अतः इस घटना को कर्क संक्रांति, जिसे हम समर सोलिस्टिक कहते हैं, समर सोलिस्टिक कहते हैं, जिसे हिंदी में ग्रीष्म संपाति भी बोलते हैं। अगला है जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा ऊपर होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के कारण दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। ठीक इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटी दिन होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी हो जाती है और रात छोटी हो जाती है। इस घटना को मकर संक्रांति यानी समर सोलिस्टिक कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को होता है, जिसे शीत संपाति कहते हैं। आगे हम जो इक्विनॉक्स की बातें किए थे, तो इक्विनॉक्स को जानेंगे कि इक्विनॉक्स कहता है कि प्रत्येक वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर होती है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। इसके बारे में जब बोला जा रहा है 21 और 22 सितंबर को सूर्य जो है इक्वेटर पर होते हैं, विषुवत रेखा पर, तो इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, जिसे हम विषुव बोलते हैं, इसका भी नाम है, जो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च 22 और 23 सितंबर को होते हैं। इस मार्च की घटना को वसंत ऋतु बोलते हैं, जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और 22-23 सितंबर की शरद ऋतु बोलते हैं, जिसे एटोनोमस इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 21 मार्च की घटना हो रही थी उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, जो यहाँ पे हो रहा था उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, और जो यहाँ पे हो रहा था उसे शरद विषुव बोलते हैं। ऊपर वाले को कर्क संक्रांति, नीचे वाले को मकर संक्रांति बोलते हैं। सूर्य अपने काल्पनिक पथ में एक वर्ष में 12 नक्षत्रों से, कितने नक्षत्रों से? 12 नक्षत्रों के समूह से होकर गुजरता है, जिसे हम राशि चक्र कहते हैं, इंग्लिश में जोडियक साइकिल कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल को 3 परत में डिवाइड किया गया, जैसे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, जिसे हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं और परिमंडल कहते हैं, जिसे किरीट भी बोल सकते हैं। जो दिखने वाला जो है भाग उसे मध्यवर्ती भाग, जिसे प्रकाश मंडल बोलते, लेकिन मध्य वाला भाग जो है हमारा वर्णमंडल है, जिसे हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। और कोरोना जो है सबसे बाहरी पर है, उसे हम कोरोना बोलते हैं। तो इसी में आगे चलेंगे। प्रकाश मंडल, दिखाई पड़ने वाला सूर्य का भाग, जिसे प्रकाश मंडल कहा, जो हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। इस भाग की जो सतह की तापमान होती है, इस भाग की सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल यह दिखने वाला भाग है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल सूर्य का केंद्रीय भाग अथवा प्रकाश मंडल का आंतरिक भाग, जिसे मध्यवर्ती भाग बोलते हैं। मध्यवर्ती भाग। वर्णमंडल
यानी क्रोनोस्फेयर कहलाता है। इस भाग का जो तापमान है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। 32,004 सेल्सियस से लेकर के 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोरोना के बात करेंगे तो कोरोना जिसे हम परिमंडल या क्रीट बोलते हैं, परिमंडल या क्रीट बोलते हैं, सूर्य का सबसे बाहरी भाग है जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसे हम परिमंडल या कोरोना कहा जाता है। इसका जो आकार है रिंग के समान होती है। सूर्य का बाहरी परत जो कौन सा है, परिमंडल है। जो परिमंडल है जो केवल पूर्ण सूर्यग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग है, इसे हम परिमंडल या कोरोना कहा जाता है। इसका आकार है रिंग के समान होती है। इसके सतह का जो तापमान है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हीरक वलय या डायमंड रिंग भी कहा जाता है। हीरक वलय या डायमंड रिंग भी कहा जाता है। ठीक है। परिमंडल को यानी कि कोरोना को जिसे हम क्रीट बोलते हैं, परिमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। परिमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु से टकराकर यह रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है। इस रंगीन प्रकाश को ध्रुवीय ज्योति अरोरा कहा जाता है। जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु से टकराकर यह रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है। इस रंगीन प्रकाश को ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा कहा जाता है। इस अरोरा को उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा स्टेलिस के नाम से जाना जाता है। इसे ही ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। जो हमें अरोरा दिख रहा है ये उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में जो दिख रहा है उसे अरोरा बोरियोलिस है, जो दक्षिणी ध्रुव में हमें दिख रहा है उसे अरोरा स्टेलिस कहते हैं। ध्रुवीय प्रकाश के कारण 21 जून को नॉर्वे मध्य रात्रि में प्रकाशित हो जाता है। अतः नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। जबकि सूर्योदय का समय जापान को कहते हैं, सूर्यास्त के समय ब्रिटेन को कहते हैं और सूर्योदय के समय शांति का देश दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। यहीं तक हमारा सौरमंडल था। आगे हम बढ़ेंगे प्लानेट में। अगला हम प्लैनेट में आते हैं जिसे ग्रह कहते हैं। बहुत परेशान कर रही है तो है, जो परेशान करे उसे हटा ही देना चाहिए। हे भगवान, मॉडिफाई टू ब्लैक तो हो जाएगा। अभी भी नहीं, ब्लैक से क्या परेशानी है? परेशानी है। चलिए ठीक है। ग्रह वह आकाशीय पिंड जिसका न तो अपना प्रकाश है और न ही उसका अपना ऊष्मा है, बल्कि वह सूर्य से जो ऊष्मा जो प्राप्त करता है सूर्य से प्राप्त करता है, प्रकाशित एवं उष्मित होता है, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जिसका न तो अपना प्रकाश है और न ही उसका अपना ऊष्मा है, बल्कि वह सूर्य से ऊष्मा पाकर प्रकाशित होता है एवं उष्मित होता है, उसे ही ग्रह कहा जाता है। ग्रह को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? ग्रह को भी दो भागों में बांटा गया है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह, जोवियन प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सा भाग में बांटा गया है? पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। पार्थिव ग्रह, इस ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहते हैं। यह हमारा सूर्य हो गया, सन। उसके बाद जो ग्रह आते हैं, इसमें 4 ग्रह इधर 4 ग्रह आउट में होते हैं। अभी जानेंगे इसका 4 ग्रह कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण होते हैं। तो अंदर के आते हैं 4 ग्रह, उसी को ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। इन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इस अंतर्गत उस ग्रह को दर्शाया आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। उपग्रह भी या तो नहीं या कम है, जिसका आकार छोटा है, या उपग्रह है भी या फिर नहीं, इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के समान है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। पार्थिव ग्रह, इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये हमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। अब जोवियन जो ग्रह है, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, इसे आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसे आउटर प्लैनेट यानी कि बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह का जो आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है एवं उपग्रह के दृष्टिकोण से भी अधिक वाला होता है। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को शामिल किया गया है। ये जो हमारा सन हो गया यहाँ पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारा इनर प्लैनेट हो गया। ठीक है। और इसके बाद जो आउटर प्लैनेट में आ रहा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट है। बाह्य उपग्रह, चौब 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी में प्राग में हुए सम्मेलन, इंटरनेशनल खगोल विज्ञान सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? इंटरनेशनल खगोल विज्ञान सम्मेलन में प्लूटो जिसे हिंदी में कुबेर कहते हैं, कुबेर ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे ड्वार्फ प्लैनेट में के रूप में रख दिया गया। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रखा गया। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में हुए सम्मेलन, इंटरनेशनल खगोल विज्ञान सम्मेलन में प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे ड्वार्फ प्लैनेट में के रूप में रख दिया गया। सूर्य के अनुसार ग्रह का जो क्रम है वो देखते हैं। सूर्य के अनुसार ग्रह का क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ सन हो गया, मरक्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे सूर्य से दूरी पर स्थित जो भी है उसके बारे में जानकारी है। पृथ्वी से दूर के अनुसार ग्रहों का क्रम जानते हैं। पृथ्वी से दूर, अर्थ से, इधर हो गया शुक्र जिसे वेनस बोलते हैं, फिर यहाँ पे मर्क्यूरी यानी वेनस हो गया, फिर बृहस्पति हो गया। यहाँ जो अर्थ है इसे डिस्टेंस ज़्यादा, कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं। पहले वेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि पृथ्वी जो दूरी पर स्थित है, सबसे पहले सबसे पहले शुक्र, फिर मंगल, फिर मर्क्यूरी, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
बिना दूरबीन के सहायता से दिखाई देने वाला ग्रह, बिना दूरबीन की सहायता से दिखाई देने वाला ग्रह बुध है, शुक्र है, मंगल, बृहस्पति। दूरबीन दिखाई देने वाला बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बिना दूरबीन के दिखाई देने वाला बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी से अरुण एवं वरुण को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना पड़ता है। पृथ्वी से अरुण और वरुण को देखने के लिए हमें दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, शनि को देखने के लिए हमें किसी भी दूरबीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। आकार की दृष्टि के अनुसार ग्रहों का जो क्रम जानेंगे, सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सभी 8 ग्रहों में शुक्र एवं अरुण दो मात्र ऐसे ग्रह हैं। सभी 8 ग्रहों में शुक्र एवं अरुण ऐसे दो मात्र ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं। बाकी सब जो है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ये हमें क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी की जो दिशा होती है थोड़ा अच्छा बना देते हैं। काम ही नहीं कर, चलिए कोई बात नहीं। जो यहाँ पे है हमारा शेप के बारे में जानेंगे। तो घड़ी जो होता है हमें ऐसे दिशा में डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन हमें इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कहता है कि सभी 8 ग्रहों में शुक्र, अरुण ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम यानी दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं। यही कारण है कि शुक्र और अरुण और सूर्यास्त पूर्व दिशा में करते हैं। कौन कौन? शुक्र और अरुण जो है सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में करते हैं। इन दो ग्रहों को छोड़कर सभी शेष ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, जिससे एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्ती दिशा में करते हैं। अतः इन ग्रहों का सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा की ओर। कौन कौन ग्रह हैं एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं इस डायरेक्शन में? वो है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण की जो है शुक्र और अरुण की सूर्योदय पश्चिम वेस्ट में होता है, लेकिन सूर्यास्त इस दिशा में। इन दो ग्रहों को छोड़कर बाकी ग्रहों की सूर्योदय ईस्ट है, सूर्यास्त वेस्ट। ठीक है, तो आज जो है हम सब यहीं तक रखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। एक प्यारा सा समय आप सबके लिए। धन्यवाद।